जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम अध्याय संख्या 5 भाग से परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम भाग कैसे हल करेंगे उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे भाग को करना है और कैसे हल करना है। पिछली कक्षा में आपने बराबर बराबर बंटवारे के बारे में पढ़ा है। अब किसी वस्तु को बच्चों में बराबर बांटनी है या बराबर उस वस्तु के हिस्से करने हैं, तो ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है ना। तो आगे थोड़ा और हम उसको बड़े रूप में समझ लेते हैं कि कैसे बांटना है, भाग कैसे करना है। आओ यहाँ 6 पेनों को 2 बालकों में बराबर बांट कर देखते हैं। कितने हैं पेन? कितने हैं? 6। और बालक कितने हैं? 2। तो 2 बालकों में 6 पेनों को बराबर बांटना है, ना एक को ज़्यादा आना है ना दूसरे को कम आना है। तो 6 पेन है, 6 पेन बराबर आने चाहिए दोनों बच्चों को। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 बच्चे दे दिए और पेन कितने हैं हमारे पास में? 6। तो पहले बच्चे को 1 पेन दे दिया, दूसरे बच्चे को भी 1 पेन दे दिया। अब पहले बच्चे को दूसरा पेन दे दिया, दूसरे बच्चे को भी दूसरा पेन दे दिया, तीसरा पेन पहले बच्चे को दे दिया। तो पहले बच्चे के पास कितने पेन हो गए? 3। अब दूसरे बच्चे के पास भी 3 पेन हो गए, 2 पहले दे दिए, 1 बाद में दे दिया। तो दोनों बच्चों के पास कितने पेन हो गए? 3 पेन दोनों बच्चों के पास हो गए, है ना। कैसे? एक बच्चे को 3 पेन दे दिए, दूसरे बच्चे को भी 3 पेन दे दिए, तो हो गए 2 बच्चों के पास 3 पेन, हो गए बराबर बंटवारे। अगर ऐसे होता कि 7 पेन, यहाँ कितने 7 पेन होते तो दोनों बच्चों में बराबर बंटवारा नहीं हो सकता था, है ना। एक को ज़्यादा मिलता, एक को कम मिलता, तो इसीलिए संख्या बराबर थी तो दोनों में बराबर बट गए। कितने? एक बच्चे को 3 पेन मिले और दूसरे बच्चे को भी 3 पेन मिले। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बच्चे कितने हैं हमारे पास में? 2। ठीक है, और पेन कितने हैं? 6। तो हम यहाँ क्या करेंगे, भाग करके देख लेते हैं। 2 का भाग 6 में देना है। 2 का पहाड़ा बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 6 आया? 3 बार बोलने पे ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। और 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे कितना आया? 6 आया था, तो 6 के नीचे हम 6 लिख देंगे। अब इसमें बाकी करनी है, भाग करने के बाद क्या करेंगे? बाकी। तो 6 में से 6 गया, शेषफल क्या बच गया? 0। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं बराबर बांट के, और ये भाग का रूप हो गया तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये संख्या है जो क्या कहलाएगी? भाजक कहलाएगी। क्या कहलाती है? भाजक। ठीक है, और ये कहलाती है जो जिसमें भाग देना हो, जिससे भाग देना है वो संख्या तो जी भाजक होगी, और जिसके अंदर भाग लगाना है वो होगी हमारी भाज्य। ये 6 संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। और 6 का भाग 2 का भाग 6 में कितनी बार गया तो वो क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। ठीक है, तो भाजक, भाज्य, भागफल। और घटाने पे जो संख्या रहती है, अगर यहाँ तो 0 आया है ना, तो शेषफल क्या हो गया? 0। अगर यहाँ 7 होता या 6 होता तो संख्या क्या बचती? 1। तो यहाँ क्या शेषफल रह जाता? 1। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दोनों को 3 पेन प्राप्त हुए। कितने पेन प्राप्त हुए? 3। एक बच्चे को 3, दूसरे को भी 3। तो यदि इन्हीं 6 पेनों को 3 बराबर बालकों में बांटेंगे तो 3 बच्चे हो गए। अब 2 से बच्चे कितने बढ़ गए? 3 बच्चे बढ़ गए। तो यहाँ 3 बच्चों में बांटने पे एक बच्चे को कितने पेन मिल गए? 2। दूसरे बच्चे को 2 और तीसरे बच्चे को भी 2 पेन प्राप्त हो गए। तो यहाँ तो तीनों को 2 पेन प्राप्त हुए। कैसे? आइए देख लेते हैं। बच्चे कितने हैं हमारे पास में? 3। और पेन कितने हैं हमारे पास में? 6। तो 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 2। कितनी बार बोला 3 का पहाड़ा? तो 6 आ गए 2 बार बोलने पे, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पे कितना आया था? 6 आया था। तो अब क्या करेंगे? बाकी करेंगे। ये आ गया 0। तो भाजक 3, भाज्य 6, भागफल कितना आया? 2, और शेषफल क्या आ गया? 0।
तो 3 बच्चों में 6 पेन बांटने हैं, तो एक बच्चे को कितना पेन प्राप्त हो जाएगा? 2। तो प्रत्येक बच्चे को एक एक बच्चे को 2 पेन प्राप्त होंगे। ठीक है। अब ऐसे देखो, अगला क्या है प्रश्न कि धन्ना के पास 18 आम है। धन्ना के पास कितने आम है? 18 आम है। यदि वह 2 बच्चों में बराबर बांटे तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? ठीक है। आम कितने हैं टोटल? 18। 2 बच्चों में 18 आम को बराबर बांटना है। 2 बच्चे हैं, एक को ज़्यादा नहीं आना है, दूसरे को कम नहीं आना है, बराबर बांटना है। तो एक बच्चे को कितने आम मिलेंगे ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? यदि 2 बच्चे हैं, क्या है? यदि 2 बच्चे हैं, अब कितने कितने आम मिलेंगे? आम कितने हैं? 18। अब 18 में से 9 आम तो एक बच्चे को मिल गए, पहले बच्चे को, और 9 आम दूसरे बच्चे को मिल गए। ठीक है। कैसे? 2 का भाग लगा दो। बच्चे कितने हैं? 2। तो 2 का भाग लगाएंगे 18 में, 2 का भाग लगा देंगे 18 में। पहाड़ा बोलो 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवे 18। कितनी बार? 9 बार बोला 2 का पहाड़ा, तो क्या संख्या आ गई? 18। तो 9 को यहाँ लिख देंगे। जितनी बार पहाड़ा बोला है वो संख्या तो आ जाएगी हमारी भागफल में। ठीक है। और अब 2 का पहाड़ा 9 बार बोलने पे संख्या क्या आई? 18। तो यहाँ हम लिख देंगे 18 के नीचे 8 के नीचे 8, 1 के नीचे 1। अब क्या करेंगे? बाकी करना नहीं भूलना है बच्चों, नहीं तो हमारा भाग गलत हो जाएगा। अब हम करेंगे बाकी। 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो शेष फल क्या रह गया? 0। तो 2 बच्चों में 18 आम को बांटेंगे तो एक बच्चे को कितना मिल जाएगा? 9 आम। ठीक है। तो 18 आम को पहले बच्चे को 9 आम मिल गए, दूसरे को भी 9 आम मिल गए, बराबर इससे हो गए 18 आमों के। यदि अब अगला प्रश्न क्या है कि यदि वह 3 बच्चों में बराबर बांटे तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? अब यहाँ 2 बच्चों में बांटने थे, अब यहाँ 18 आम है तो 3 बच्चों में बांटने हैं, तो एक बच्चे को कितना आम मिलेगा? 6 आम। कितना आम मिलेगा? 6। कैसे? आइए देखते हैं। बच्चे कितने हैं? 6, 3। आम कितने हैं? 18। अब 3 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है? या तो 18 संख्या है या 18 से कम आनी चाहिए, 18 से ज़्यादा संख्या नहीं आनी चाहिए। तो पहाड़े लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजा 15, 3 छंग 18। कितनी बार बोला? 3 का पहाड़ा 6 बार बोलने पे क्या संख्या आ गई? 18 आई। तो जितनी बार पहाड़ा बोला है वो तो हम यहाँ लिख देंगे भागफल के अंदर 6। अब 3 का पहाड़ा 6 बार बोलने पे क्या संख्या प्राप्त हुई? 18। 18 को 18 के नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? बाकी 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो 3 बच्चों में 18 आम बांटने पे एक बच्चे को कितना मिल गया? 6 आम। ठीक है। एक बच्चे को कितना आम मिला? 6। तो एक बच्चे को कितना आम मिल गया? 6 आम। दूसरे बच्चे को भी 6 आम, तीसरे बच्चे को भी 6 आम। अब गिन लेते हैं। 6 6 12 और 12 और 6 18। तो एक बच्चे को कितने आम मिल गए? 6 आम। ठीक है। ऐसे ही हमें भाग को करना है।